तो चलिए राज वर्सेस धर्म को हम समझ लिए। अब अपना मौलिक अधिकार समझते हैं। हमारा मौलिक अधिकार क्या है, मेरा मौलिक अधिकार क्या है, संविधान में इसका क्या रोल है मौलिक अधिकार समझिए। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, मौलिक अधिकार जो है संविधान का तीसरा भाग में, संविधान कौन सा भाग में है, तीसरा भाग में है। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यानी कि मौलिक अधिकार संविधान के जो तीसरे भाग में है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। 12 से 35 तक, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मेरा मौलिक अधिकार है। हमारा संविधान जो बना गया है जिसमें मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक केवल और केवल वहां पर मेरा मौलिक अधिकार है, यानी कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको दर्शाया गया है। मौलिक अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से नहीं बचाता है, मौलिक अधिकार न कि केवल राज्य की सत्ता से, यानी कि मौलिक अधिकार हमको राज्य की सत्ता से तो हमें बचाता ही है, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से बचाता है, बल्कि बहुमत की निरंकुशता, कोई बहुमत है यहाँ पर, किसी की बहुमत है उस निरंकुशता से भी बचाते हैं। अनुच्छेद जैसे देख लो यहाँ पे राज्य की सत्ता से कैसे बचाता है, यानी मान करो अनुच्छेद 13 में राज्य की सत्ता से कैसे बचाता है वो देखो। अनुच्छेद 13 के तहत सरकार अगर कोई कानून निर्माण करता है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है अगर सरकार कोई भी कानून बनाता है, अगर सरकार कोई भी कानून बनाता है, निर्माण करता है और वह कानून मौलिक अधिकार का हनन करता है, क्या करता है, हनन यानी कि पालन करता है। जो कानून सरकार बनाया वो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, वहां पे लिख दिया कि छोटे जाति वाले पे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ही होगा, तो उसका अगर हनन करता है मौलिक अधिकार का तो उस कानून को अवैध घोषित किया जाएगा। क्या घोषित किया जाएगा? अगर कोई जाति के आधार पर भेदभाव करता है, अगर संविधान में ये बात कोई बहुमता नेता लिख देता है कि अगर जाति से जाति की यहाँ पे लड़वाओ, कोई दिक्कत की बात, अगर संविधान में इस तरह का बात अगर लिख देता है तो यहाँ पर उसको क्या माना जाए, उसको अवैध घोषित किया जाएगा, उस कानून क्या किया जाएगा, अवैध घोषित। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 13 खुद बोलता है, अनुच्छेद 13 खुद बोलता है सरकार अगर कोई कानून बनाता है और वह कानून मौलिक अधिकार, जो मेरा मौलिक अधिकार है उसको हनन, उसका हनन करता है, उसका पालन नहीं करता है तो वह कानून अवैध घोषित किया जाएगा। वह कानून क्या घोषित किया जाएगा? अवैध घोषित किया जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 और 30 तो पढ़िए। अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को क्या दिया गया? शैक्षणिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29-30 में बोला किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, अगर किसी की संख्या कोई जाति या धर्म वाला का संख्या यहाँ पर कम है तो उसको भी अधिकार उतना ही दिया गया है जितना अधिक जातीय धर्म वाले लोगों का अधिकार है उतना अल्पसंख्यकों को भी अधिकार है, तो वो भी उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल सकते हैं अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। इस तरह याद रखिएगा, अगर कोई मान के चलिए आपके जाति और धर्म की शिक्षा पर या स्वास्थ्य पर सवाल उठाता है तो आप अनुच्छेद 29 और 30 का सहारा लेकर उसके ऊपर याचिका दायर कर सकते हैं, न्यायालय में जाकर के, उच्च न्यायालय में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं और उस पर सरकार जल्द से जल्द एक्शन लेती है। बहुत बार ऐसा हुआ है हमारे भारत देश में। अनुच्छेद 32 में देखिए बहुमत की निरंकुशता से नहीं बचाता है। अगर कोई यहाँ पर कोई जो जाति का लोग बहुत सारा है, बहुमत क्या होता है, उसके बहुमत बहुत सारे हैं और वो हमको परेशान कर रहा है, हमको निरंकुश कर रहा है बार बार, तो उससे बचाता है। और तो आप कैसे बचाता है? तो आप जो ना अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर के उच्च न्यायालय में याचिका लगवा सकते हैं, उस पर FIR कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सब बाबू हमको जो है ना अपना एडवोकेट दोस्त ये सारी बात बताया था, क्योंकि हम भी LLB का स्टूडेंट रह चुके हैं और इन सब चीज का तैयारी हम कर चुके। इसी तरह हमको अनुच्छेद पूरा याद है, अनुच्छेद जितना अनुच्छेद है ना अभी 1600 सब अनुच्छेद हमको याद है, क्योंकि एक एडवोकेट का दोस्त है, हम भी LLB का तैयारी कर चुके हैं, LLB पढ़ चुके हैं। कितना डिग्री चाहिए? डिग्री तो ऐसे देते हैं। इस तरह देखो हम जो ना हर हमेशा कानून का सहारा लेते हैं, बिना लाठी फटा उठाए कानून का सहारा ले सकते हैं अगर आपको अनुच्छेद माइंड में सेट है तो। अगर समाज से लड़ना है, समाज की बुराइयों से लड़ना है तो आपको पॉलिटिकल अच्छा तरह से पढ़ना पड़ेगा। एक तो पॉलिटिकल पढ़ाने पर हमके ऊपर एक्शन में लग गया था कि प्रीतम पॉलिटिकल खरीदा पड़ा था, यार राजनीति एक विषय है, मूर्ख लोगों को पता थोड़ा रहता है राजनीति एक विषय है। हमारे गाँव के लोग ऑब्जेक्शन लगा दिया था प्रीतम राजनीति पढ़ाता है, तो मूर्ख लोगों को थोड़ा पता रहता है राजनीति भी एक विषय है जिसका ज्ञान बच्चों को होना चाहिए, इसलिए ऑब्जेक्शन लग जाता है। प्रीतम पढ़ाना स्टार्ट करता है। चलिए अनुच्छेद 29 समझ जाए ना, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 में बहुमत की निरंकुशता से बचाता है, अनुच्छेद 32 जो है बहुमत की निरंकुशता से बचाता है और उस न्यायालय में याचिका लड़वा सकते हैं। अनुच्छेद 13 क्या? तो अनुच्छेद 13 के तहत सरकार कोई कानून बनाता है
और वह कानून मौलिक अधिकार यानी जो मेरा मौलिक अधिकार है उसका पालन नहीं करता, उसका हनन करता है, तो उस कानून को अवैध घोषित किया जाएगा। उस कानून क्या घोषित किया जाएगा? अवैध, यानी कि नहीं माना जाएगा। क्या कर रहे हो? मौलिक अधिकार से संविधान के कौन सा भाग में है? कौन सा भाग में है? तीसरा भाग में। कौन सा भाग में है? तीसरा भाग में है। और अनुच्छेद क्या कहां तक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 12 से 35 तक मेरा मौलिक अधिकार है। आगे है इस समझे राज वर्सेस धर्म समझाए थे, एक धर्म के लोग अन्य धर्मों के लोग के साथ अगर भेदभाव करता है तो ये राज वर्सेस धर्म, यह घटना तब बढ़ जाती है जब किसी धर्म को अधिक मान्यता प्राप्त हो जाती है, तब ये घटना और बढ़ जाती है।